हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक नया कोर्स शुरू करने वाली हूँ यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए। जो लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उनके लिए पेपर 1 जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। पेपर 2 कंप्यूटर साइंस तो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट करा ही हुआ है। तो पेपर 1 के लिए सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी सिलेबस क्या होता है यूजीसी नेट में पेपर 1 का। तो यूजीसी नेट में पेपर 1 के सिलेबस में बेसिकली 10 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये जो पेपर 1 है ना, बेसिकली हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन पेपर होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, कॉमर्स से हो, मैथ्स से हो, कंप्यूटर साइंस से हो। तो हर एक के लिए पेपर 1 कॉमन होता है। तो उसमें बेसिकली हमें 10 कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, जिनमें से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो 10 कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? तो एक तो हमारे पास है टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन एंड सिस्टम, राइट। तो पहले तो क्या होता था ना, पहले तो इन 10 कॉन्सेप्ट्स में से ना 5-5 क्वेश्चन जो है, जब ये यूजीसी के अंडर था तो 5-5 क्वेश्चन जो है हर कॉन्सेप्ट से पूछे जाते थे। और क्वालिफाई करने के लिए हमें बेसिकली जो है 40 मार्क्स चाहिए होते थे, जिसमें क्या होता था टोटल हमसे ये 50 क्वेश्चंस पूछते हैं। 50 क्वेश्चंस में क्या होते थे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स के टोटल होता है, पेपर 1 होता है। तो उसमें हमें 40 क्वालिफाई करना होता था, यानी बेसिकली हमें 20 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट करने होते थे, जिसमें 40 मार्क्स जो है वो मिनिमम आपके आ सके। और बाकी के मार्क्स जो हैं वो आपकी मेरिट को है, वो जो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ाने के लिए होते हैं। लेकिन मिनिमम आपको 40 मार्क्स चाहिए होते थे। लेकिन अभी क्या होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को मिला कर के ही 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन फिर भी पेपर 1 का रोल जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है कि पेपर 2 में देखिए अपने सब्जेक्टिव में सब लोग माहिर होते हैं, सबके मार्क्स आ ही जाते होते हैं। लेकिन पेपर 1 जो है वो आपके चांसेस जो है, सिलेक्शन के चांसेस जो है वो आपके बढ़ाता है। वो आपकी स्कोरिंग जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, वो पेपर 1 से ही होती है। अक्सर लोग गलती करते हैं, मैं भी गलती किया करती थी। मैं भी क्या करती थी, पेपर 2 पे ज़्यादा ध्यान देती थी, पेपर 1 पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी। लेकिन नहीं, पेपर 1 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपको क्वालिफाई होना है जेआरएफ के लिए, यूजीसी नेट के लिए, तो आपको पेपर 1 जो है वो उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें जो स्कोरिंग कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो स्कोरिंग मार्क्स लाने के लिए क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें आपके मार्क्स इजीली बन जाते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में बन जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में बन जाते हैं आपके मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन में बन जाते हैं आपके मार्क्स। और डाटा इंटरप्रिटेशन है, इस पे ध्यान दे लीजिए, इस पे आपके मार्क्स बन जाते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो लोग कंप्यूटर साइंस से है उनके तो ईज़िली यहाँ से मार्क्स भी आ जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले क्या होता था ना, पहले 5 क्वेश्चन जो है हर कॉन्सेप्ट से आते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया ना, अभी ऐसा कुछ नहीं है। एनटी के अंदर जब भी पेपर आ रहा है एनटी के अंदर, तो वो जो है ना वो मिक्स क्वेश्चन पूछ रही है। उसने ये गाइडलाइन फॉलो ही नहीं करी है कि हर कॉन्सेप्ट से जो है 5 क्वेश्चन आने चाहिए। तो वो आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट ईजिली अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ इनमें क्या क्या आता है इन कॉन्सेप्ट्स में। सबसे पहला हमारे पास आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, टीचिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग के लेवल क्या होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आते हैं। फैक्टर जो है वो टीचिंग को जो इफेक्ट करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। जो टीचिंग के मेथड्स हैं, जैसे कि मूक, स्वयं प्रभा, इनसे क्वेश्चन जो है आजकल वो ज़्यादा आते हैं। और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, आईसीटी बेस्ड और एवोल्यूशन सिस्टम, ये सारे जो कॉन्सेप्ट जो हैं ये सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंडर आते हैं। इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कम पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे ना एक एग्जांपल की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे, हम इनकी एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के सिलेबस में रिसर्च, उसका मीनिंग और मेथड्स क्या है रिसर्च के, स्टेप्स क्या है, थीसिस, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड रिसर्च एथिक्स। इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आपसे ऐसे आते हैं कि आपको एक एग्जांपल देंगे, पूछेंगे किस टाइप की रिसर्च है, एक तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आता है। और तो ये रिसर्च की थीसिस के ऊपर ये क्वेश्चन आ जाता है, उसके स्टाइल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन आता है उसके लिए स्पेशली, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो रिसर्च में आते हैं। रिसर्च के मेथड्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट जो आता है वो कॉम्प्रिहेंशन होता है। कॉम्प्रिहेंशन आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, आप उसमें से क्वेश्चन पूछे होते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी बहुत अच्छी स्पीड होनी चाहिए। इजी तो होते हैं लेकिन आपको इसके लिए ना प्रैक्टिस अच्छी चाहिए होती है कि आप रोज़ का एक कॉम्प्रिहेंशन अगर आप
कवर करते हो तो फिर ये भी आपको काफ़ी स्कोरिंग है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे मार्क्स दिला देता है। और नेक्स्ट जो आता है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन और टीचिंग से ना रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं आजकल, ये अकेले कम्युनिकेशन से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कम्युनिकेशन एंड टीचिंग को मिक्स करके जो क्वेश्चन है जो वो बेसिकली पूछे जाते हैं। और इसमें मीनिंग, कम्युनिकेशन का मीनिंग, उसकी टाइप, करैक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट के, क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्वेश्चन काफ़ी इसके ऊपर आते हैं। बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन के, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेपर 1 के लिए। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसमें आपसे नंबर सीरीज़, कोड सीरीज़, रिलेशन, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन लास्ट टाइम तो बहुत कम क्वेश्चन आए थे इसके अंदर से, लेकिन फिर भी इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन इन क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा सा देखना ज़रूरी होता है कि जैसे बैंकिंग की तरह बहुत ज़्यादा डिटेल में एप्टीट्यूड नहीं आता, लेकिन सिंपल एप्टीट्यूड इसमें आता है जो आपको आना चाहिए, और काफ़ी स्कोरिंग होता है ये। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, वैन डायग्राम वगैरह। लेकिन इंडियन लॉजिक, इसमें ना आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो यहाँ से आते हैं, परमाना, अनुमाना, ये सब चीज़ें जो है ना, ये नया सिलेबस ऐड हुआ है एनडीए में, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। मूड एंड फिगर्स, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसिस, इनके ऊपर जो क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर 1 में। उसके बाद आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, इसकी भी प्रैक्टिस चाहिए होती है, ये बहुत स्कोरिंग है। इसमें आपको एक डायग्राम दी होगी, उसके बार चार्ट वगैरह या पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, इस तरह से आपको एक दिया होता है। तो उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं, इसकी प्रैक्टिस चाहिए होता है। आप अगर रोज़ का एक डाटा इंटरप्रिटेशन अगर सॉल्व करते हो तो ये ईज़िली स्कोरिंग होता है और ईज़िली आप इसे कवर कर पाते हो। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ में IT के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं आपको पता होने चाहिए, वो सब मैं मेरे चैनल पे डिस्कस करने वाली हूँ। ये सारे IT कॉन्सेप्ट जो है मेरे चैनल पे मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो आप उसे ईज़िली कर सकती हो। IT रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं तो ये भी काफ़ी स्कोरिंग होता है। एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद आता है हायर एजुकेशन एंड सिस्टम, ये इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं हायर एजुकेशन एंड सिस्टम में। लेकिन बेसिकली कुछ करंट होते हैं कि जैसे कौन सी यूनिवर्सिटी वगैरह जो है वो टॉप पे है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा कवर हो जाते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली थोड़ा सा करंट से रिलेटेड भी हो जाता है। तो ये जो है ये सिलेबस है UGC नेट पेपर 1 का। तो सिलेबस डिस्कस करने के बाद कल से मैं ये इसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स है वो डिटेल में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आप लोग UGC नेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डू कनेक्ट विद मी। तो हम लोग ईज़िली जो है इस पेपर 1 को के सिलेबस को कवर कर पाएंगे। सो एट लास्ट, थैंक यू एंड प्लीज़ support my channel, share my channel, do subscribe, like and comment. Thank you so much.